फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं। इससे आपको अपने ग्राहकों की उम्मीदों को समझकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कि आप अपने बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा कमा पाएंगे। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं एडेली रेवेला की बेस्ट सेलिंग बुक बायर्स पर्सोना की हेल्प लूँगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केटिंग और बिजनेस से रिलेटेड हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले ग्राहक की ज़रूरतों को समझना होगा। यदि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं तो पहले देखिए कि क्या यह किसी भी ज़रूरत को पूरा करता है। यदि हम ये सोचते हैं कि मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट बना देने से या कोई नया आइडिया से करोड़ों रुपए कमा लेंगे तो यह सोचना व्यर्थ है। क्योंकि आप कितनी भी बड़ी कंपनी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे वह गूगल हो या एप्पल हो, उन सब ने मार्केट की किसी एक ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है। जो कंपनी जितनी बड़ी समस्या सुलझाने या जितनी बड़ी ज़रूरत पूरी करने का काम करती है वह उतना कामयाब होती है। इसका मतलब यदि आपको भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर एक बड़ी कंपनी खड़ी करनी है तो आपको सबसे पहले मार्केट की किसी एक ज़रूरत को खोज कर निकालना होगा। यदि आपको नहीं पता कि ग्राहकों को क्या चाहिए तो आपके लिए नए मार्केट में कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा। हर मार्केट की अपनी एक ज़रूरत होती है और आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से बनाना और मार्केट करना होगा। इसके लिए आप सर्वे का भी सहारा ले सकते हैं। किसी भी नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने से पहले यदि आप एक बार सर्वे कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और उनकी क्या आदतें हैं। इसका इस्तेमाल करके न सिर्फ आप ज़्यादा सेल कर पाएंगे बल्कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने या सर्विस बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। सेकंड स्टेप, ग्राहकों को अलग अलग मार्केटिंग के तरीक़ों से आकर्षित करें। क्या आपको पता है कुछ लोग एप्पल के आईफ़ोन इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अभी भी अपने 15 साल पुराने नोकिया कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। क्या वे प्रोडक्ट के रंग, उसकी बनावट और उसका वज़न देखते हैं या वे कीमत देखते हैं? यह पता करना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी मदद से आप यह जान पाएंगे कि आपका ग्राहक किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है। और एक बार यदि आपको यह पता चल जाए कि आपके ग्राहक किस प्रकार के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में उन्हें प्रोडक्ट बेचकर कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग में करके उन्हें वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। थर्ड स्टेप, अब इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आप इन कामों को कर सकते हैं। आपके कंपनी में या आपके सर्कल में अगर कोई ऐसा है जो ग्राहकों से सबसे ज़्यादा मिलता है तो वह है आपके सेल्स डिपार्टमेंट के लोग। सेल्समैन अक्सर अलग अलग ग्राहकों से मिलते रहते हैं और इन्हें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नई नई जानकारी देते रहते हैं। उनके पास उन सभी लोगों की जानकारी होगी जिन्होंने अब तक आपका प्रोडक्ट ख़रीदा है या उन्होंने आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन उसे ख़रीदा नहीं था। तो आप इन लोगों से बात करके अपने ग्राहकों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अब इन ग्राहकों की लिस्ट में से कुछ लोगों को चुनकर निकालिए और उनसे मिलकर उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। उनका फीडबैक लेकर आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है समय के साथ साथ कुछ ग्राहकों ने अपना ईमेल या फ़ोन नंबर बदल दिया हो। ऐसे हालात में आप क्वालिटेटिव सर्च इंजन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप एक B2B बिजनेस चलाते हैं और कंपनियों को अपनी सर्विस बेचते हैं तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो रिसर्च करने का काम करते हैं और क्लाइंट्स के साथ डील साइन करते हैं। रिसर्च करने वाले लोग यह जानते हैं कि आपकी सर्विस की ज़रूरत किन किन लोगों को है और जो क्लाइंट से डील साइन करते हैं वो आपके क्लाइंट से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बात करते हैं। अब इन दोनों ही टीमों की मदद लेकर आप अपने क्लाइंट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
ते एक समझदार इंसान वह होता है जो सही सवाल पूछकर किसी भी सवाल का जवाब खोजने की क्षमता रखता हो। अपने ग्राहकों से बात करते वक्त आपको उनके जवाब को सुनने में ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। उनसे एक सवाल पूछिए और फिर उनके जवाब को बहुत ध्यान से सुनिए। इस तरह से आप उनकी ज़रूरतों के बारे में और भी जानकारी पा सकते हैं। फोर्थ स्टेप, इस स्टेप में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से खास सवाल हैं जिनके जवाब जानने के बाद आप अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझ सकते हैं। इन सवालों के जवाब आप खुद से भी खोज सकते हैं या अपने ग्राहकों की मदद ले सकते हैं। पहला सवाल, ऐसी कौन सी समस्या है जो कि आपके ग्राहक को आपका प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर करती है। दूसरा सवाल, ग्राहक आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद किस तरह के नतीजों तक पहुंचने की उम्मीद करता है, या फिर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद वह किस तरह की ज़िंदगी पाने की उम्मीद करता है। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ग्राहक को आपका प्रोडक्ट लेने से रोक सकती है। क्या आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, या हो सकता है आपका ग्राहक आपकी कंपनी पर भरोसा नहीं करता हो। चौथा सवाल, एक ग्राहक आपके ही जैसे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले प्रोडक्ट में क्या देखता है, वह किस आधार पर आपके प्रोडक्ट या कंपटीशन के प्रोडक्ट को चुनेगा। अब लास्ट और फिफ्थ स्टेज, इसमें हम समझेंगे कि हम ग्राहकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने ग्राहकों से मिली हुई जानकारी का इस्तेमाल करके एक कहानी बनाइए जो कि आपके ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए आकर्षित कर सके। आपको कि- आपको एक ऐसी कहानी बनानी होगी जिससे जिससे कि हर एक ग्राहक को महसूस हो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उससे बात कर रहे हैं। इससे उसे यह लगना चाहिए कि आप उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनकी परेशानियों को भी अच्छे से समझते हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके भी जानते हैं। ये कुछ खास ट्रिक्स जो हम आपको बता रहे हैं, उन्हें अपनाकर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की सारी खास बातों की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप अपने ग्राहकों की सारी ज़रूरतों की लिस्ट तैयार कर लीजिए। फिर यह देखिए कि आपके प्रोडक्ट की वह कौन सी खास बात है जो आपके ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। इन ज़रूरतों का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब लास्ट में हम सारे पॉइंट्स को जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। हर मार्केट की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को अलग तरीके से बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मार्केट की ज़रूरत को समझने के लिए आप रिसर्च और सर्वे का सहारा ले सकते हैं। इसमें कुछ समय और पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन यह ना करने से ज़्यादा समय और पैसों का नुकसान हो सकता है।